रानिया, रानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं तायम्मी, वो वैसे ही बस। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। क्या हो गया बेटा? क्यों इस तरह से गुमसुम सोचों में रहती हो तुम? अपनी असल जिंदगी की तरफ लौटो। देखो, ये बच्चा है तुम्हारा, घर है तुम्हारा। कल को शादी हो जाएगी तो अपने बच्चे को, शौहर को और इस घर को कैसे तवज्जो दे पाओगी तुम? शादी तो तब होगी ना जब तबरेज शादी के लिए हाँ करेगा। क्या क्या कहा तुमने? ये खामखा के वसवसे क्यों लाती हो अपने दिल में? देखो बेटा, ये जो फैसला है ना, वो तुम्हारे ताया अब्बू का है और तबरेज उन्हें हरगिज इनकार नहीं कर सकता। अलीज़े को तलाक देने से तो वो इनकार कर ही चुका है। ये हुक्म भी तो ताया अब्बू का ही था ना। तायम्मी, क्या कभी आपने एक बार भी सोचा है कि ताया अब्बू के एक बार कहने पर वो शादी के लिए हाँ कैसे कर गया? मेरा मतलब है, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो ना, पहेलियां मत बुझवाओ। तायम्मी, वो तबरेज की स्टूडेंट थी, उससे खुद बताया मुझे। और मेरा ख्याल है कि आप और ताया अब्बू भी शायद ये बात नहीं जानते। तो तभी वो उससे इतनी हमदर्दियां जता रहा था। खैर, उन हमदर्दियों का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की मौका पाते ही घर छोड़कर जा चुकी है। अच्छा, इसे संभालो, लो इसे। रानिया, अरे लो ना बेटा। आप नहीं जानती तायम्मी, वो मोहब्बत है तबरेज की। अहमर बेटा, जी पप्पू। बेटा जा रहे हो? जी पप्पू, वो मैं आप ही की तरफ से माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे समझ नहीं आ रही वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं रहा। बेटा, उसके दुख को मैं अच्छी तरह जानती, इसलिए उसकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मनाती और मुझे उससे शिकायत भी नहीं। अहमद बेटा, तुम्हें भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अहमद बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी बोले। माशाल्लाह, तुम पुलिस ऑफिसर बन गए, 1-2 दिन में जॉब भी ज्वाइन कर लोगे। बेटा, तुम लीजे के लिए कुछ नहीं कर सको? ठप नहीं, कुछ दिनों से बड़े बुरे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। यूं लग रहा है जैसे कोई बड़ी आफत मेरी बच्ची को घेर लेगी। बेटा, मुझे उसकी रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। मैं बहुत परेशान हूं बेटा। वो बहुत हौसला रखें, मैं हूं ना आपके साथ। मुझे लगता है आपकी अलीज़े से बात नहीं हुई ना काफी दिनों से, इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब आपकी उससे बात हो जाएगी ना, आप बहुत इजी फील करेंगे। बाकी जो बात रही अलीज़े को वहां से निकालने की, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। और मुझे पूरा भरोसा है वो बहुत जल्द हम सबके साथ होगी। तब तक आप बस दुआ कीजिए। उसके लिए दुआएं तो दिल से निकलती है बेटा। अल्लाह उसकी हर मुसीबत अपनी रहमत से टाल दे इंशाअल्लाह। चलता हूँ। जी बेटा।
किसकी इजाजत से निकाले उसे इस घर से? ये मेरा घर है और यहाँ किसी को रखने या निकालने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है बाबा? क्या आप मुझे भी इसी तरह इस घर से निकाल देंगे? अरे तबरेज बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? कि तुम्हारा घर है, हक है तुम्हारा इस पर, और भला तुम्हें कौन निकाल सकता है यहाँ से बाहर? और वो जो बीवी है मेरी, जिसे मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मर्जी के बगैर इस घर से निकाल दिया गया, उसका क्या? अरे ऐसी बात नहीं है तबरेज बेटा, वो तो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई, हमने उसे नहीं निकाला है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो सईदा खड़ी है, पूछो इससे, रानिया से पूछ लो। और तुम्हें पता है जब वो यहाँ से जा रही थी ना, मैं चाहती थी कि वो अपना सामान अपने साथ लेकर जाए, कम से कम अपना जेवर, अपने कपड़े, लेकिन अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या बात समाई थी। नहीं अम्मी नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। अलीज़ा इस तरीके से कहीं नहीं जा सकती। यकीनन अकबर झूठ बोल रहा है, उसी की साजिश है ये। अकबर को बिला वजह इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो नेकनियती से उसको उसके घर छोड़ने जा रहा था। अब अगर अलीज़ा का कुछ और अरेंजमेंट हो तो इसका अकबर तो कुछ नहीं कर सकता। और मैंने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, उन पर साइन कर दो। सारी जिंदगी गले में पड़ा ये ढोल बजाने की कोई जरूरत नहीं। बैठ जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में, चुप ने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। कहाँ जा सकती है अलीज़ा? ये भी हो सकता है कि अकबर ने उसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की हो और वो उससे जान छुड़ाकर खुद घर चली गई हो। यही वजह हो सकती है। आओ बेटा आओ। आपसे तो बहुत क्लोज थी ना? हाँ हाँ, बहुत सारी बातें करती थी। अम्मा, आपको तो सब पता होगा ना? वो बहुत ही कम को थी, बहुत कम बात करती थी, लेकिन थी बहुत ही सब्र वाली। वरना इतनी नफरत और गालियां सुनने के बावजूद कौन खामोश रह सकता है? लेकिन तबरेज वो तो उससे कुछ नहीं कहता था, हमेशा उसकी फेवर में बात करता, सबसे झगड़ता था उसके लिए। फिर क्यों उसे छोड़कर चली गई? वो खुद थोड़ी कोई गई है, लेकिन इंसान में इतनी तो खुददारी होनी चाहिए ना कि जहां उसकी जगह ना बन पाए वहां से हट जाए। और वो तो इतनी खुददार थी कि उसने कभी अपना हक भी नहीं मांगा और चली गई यहाँ से। आपको क्या लगता कहाँ चली गई है भागकर? अरे ऐसी लड़कियों का कोई एक ठिकाना थोड़ी होता है, चली गई होगी किसी तीसरे के पास।
और सईदा, ये खाना क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक? खाना तैयार है, मैं भी लगवा देती हूँ। तो जल्दी करो ना। पता नहीं ये तबरेज कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। आज का दिन भी गुजर गया। आखिर कैसे पता करूं मैं अपने बच्चे की खैरियत का? तबरेज को फोन करती। हाँ उससे पूछती हूँ मैं। हेलो। तबरेज बेटा? जी आंटी, तबरेज बात करो। हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए अलीजे से मेरी बात नहीं हुई। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, तुम प्लीज उससे मेरी बात करवा दो। एक्चुअली आंटी मैं इस वक्त कहीं बाहर हूँ। मैं जैसे ही घर जाऊंगा आपकी बात करवा दूंगा उससे। ठीक है बेटा, लेकिन वो ठीक तो है ना? जी आंटी, आप परेशान हो, मैं जल्दी बात कराऊंगा आपकी उससे। ठीक है बेटा, पहुंच कर जरूर बात करवा देना। बेटा एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अलीजे का बहुत ख्याल रखना। ओके आंटी। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या समझती हो? मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तुम? हाँ? मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बोलो, बोलो। अरमान, किधर हो? अरमान, जी सेठ। सेठ का बच्चा बंद करके चली गई तेरे सेठ को, जा ढूंढ उसको। चला ले। लाले एक काम कर, तू उधर देख, नजर आए ना फौरन आवाज लगाना, मैं इधर देखता हूं।
अरे आलिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने तबरेज को कॉल की थी, कह रहा था घर पहुंच के एलिजा से बात करवा दूंगा, लेकिन पता नहीं अभी तक उसकी कॉल क्यों नहीं आई। तुम परेशान क्यों हो रही हो सकता है वो घर नहीं पहुंचा अभी तक। तुम्हारी तबरेज से बात तो हो गई थी ना, उसने कहा था कि एलिजा ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे किसी की बात पे यकीन नहीं। जब तक मैं खुद उससे बात नहीं कर लेती, आवाज नहीं सुन लेती अपनी बच्ची की, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, आ जाएगा वो, आ जाएगा। चलो अंदर चलो, परेशान मत हो। आओ चलो, शाबाश चलो। प्लीज बेटा, तुम फोन मिलाओ ना, तुम्हारी बात जरूर मानेगा वो। हेलो तबरेज, कहाँ हो तुम? मैं भी बाहर हूँ। अभी तो तुम इस्लामाबाद से आए थे, अब कहाँ बाहर चले गए हो? मैं एलिजा को ढूंढ रहा हूँ रानिया। अच्छा, वो तायाबू की तबीयत ठीक नहीं है और वो दवा भी नहीं ले रहे हैं, तो तुम प्लीज घर आ जाओगे? तुम जानती तो वो कितने खुदसर हैं। एक दफा जो डिसाइड कर लेते हैं फिर किसी की नहीं सुनते। एनीवे, तुम परेशान हो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है। क्या कह रहा था? वो कह रहे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा देखो, अब जब वो आ जाए ना वापस, तो तुम उसके साथ रहना और हमको भी अपने साथ ही रखना बेटा। खुदा के वास्ते जब घर आ जाए ना, तो जरा तहम्मुल से बात कीजिएगा। खाक तहम्मुल से बात करो। अब तुम्हारे बेटे ने तो ये फैसला कर लिया है कि मेरी कोई बात माननी ही नहीं। क्या हुआ अकबर, खुदा के लिए अब तुम कोई परेशानी की खबर मत देना यार। परेशानी वाली खबर तो है नजीब, वो और तुम मुझे इत्तला देने आ गए। तलाश करो उसे जाके। वो उसे तलाश कर रहे हैं, हो सकता है वो मिल भी गई हो, लेकिन अगर ना मिली तो एलिजा, तबरेज, जवाब दो, कहाँ है एलिजा? तबरेज तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम्हारे साथ गई थी वो, अभी तक घर नहीं पहुंची है। मुझे सही से बताओ मेरी बीवी कहाँ है? तबरेज छोड़ो उसे। अगर तुमने ना बताया मेरी बीवी कहाँ है तो मैं क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा, FIR कटवाऊंगा मैं। छोड़ो उसे। बेवकूफ आदमी,
अपने और पराये की पहचान भूल गए हो। दोस्त और दुश्मन की समझ नहीं आ रही है तुम्हें। वो लड़की इस घर से जा चुकी है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस घर से कोई ताल्लुक। और बेहतर यह है कि तुम भी उससे कोई ताल्लुक ना रखो, ये मेरा हुक्म है। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। सॉरी अकबर, मैं वाकई माफी चाहता हूं, लेकिन तुम जानते हो उसके मामले में वो बहुत इमोशनल है। लाले, लाले, कहां मर गया? लड़की का पता चला? नहीं। तूने सही तरह देखा या नहीं देखा? सब जगह देख लिया। अबे सेठ मार देगा हमें, क्या बताऊं उसको? बताना तो पड़ेगा। हाँ बोलो। अकबर सेठ, हर जगह ढूंढा, पता नहीं कहां चली गई है, कहीं भी नहीं मिल रही है। ये खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रहा है तू मुझे? बोल। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हाल में वो लड़की वापस चाहिए, समझ आई? ओके सेठ। मार देगा हम दोनों को, जाकर ढूंढ उसको। जा उधर देख, जा। क्या हो गया तब्रेज़? खाने से कैसी नाराजगी? सुबह भी ऐसे घर से चले गए थे और अब रात का खाना भी नहीं खाया। रानिया प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। छोड़ देती, जरूर छोड़ देती अकेला, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते। और शाहमीर के कातिल की बहन से मोहब्बत करने पर तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखती। मोहब्बत इंसान के इख्तियार में नहीं होती रानिया, और यूं जोर जबरदस्ती किसी को अपने दिल से निकाला भी नहीं जा सकता। एक बात कहूं तब्रेज़, यकतरफा मोहब्बत सिर्फ अजाब होती है, जी के जंजाल के सिवा और कुछ नहीं है ये। और अगर उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरा भी परवाह होती तो वो ये घर छोड़कर कभी ना जाती। तुम अकबर को इल्जाम दे रहे हो, वो ऐसे नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। तुम बहुत मासूम हो रानिया, बहुत जल्द सब पे एतबार कर लेती हो। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। तुम उसे एक लड़की के लिए हम सबसे लड़ रहे हो, वो भी उसके लिए जो शामीर के साथ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अलीज़े का इस सब में कोई कसूर नहीं है, मासूम है वो। तुमने देखा नहीं है किस तरीके से हम सब ने मिलकर कितना जुल्म किया उसके साथ, और इस सब में सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं खुद हूँ। उसके साथ होने वाला हर जुल्म, हर ज्यादती देखता रहूं मैं, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
इस टाइम कौन आ गया? मैं देखूं? ये इस वक्त कौन आ गया? पैर से हाथ ही नहीं उठा रहा। कौन है? अलीज़े, मम्मी, अलीज़े, मम्मी। कैसी तबीयत है? पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। आप डॉक्टर को फोन करके पूछते क्यों नहीं? अभी तक वो बेहोश क्यों है? बेहोश नहीं है, डॉक्टर ने उसे आराम का इंजेक्शन लगाया। उठ जाएगी अभी थोड़ी देर में, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? मेरी बच्ची अकेली बेसहारा सामान हमारे दरवाजे पर चली आई। उसके साथ उन लोगों ने क्या सलूक किया है? क्यों उसकी ऐसी हालत है? मैं जब तक उससे बात नहीं कर लेती, उससे पूछ नहीं लेती, मेरे दिल को सुकून कैसे मिल सकता है? बोले और आप मुझे बताएं, इस हालत में अपनी बच्ची को देखकर क्या आप परेशान नहीं?
तुम मुझे बताओ, तुम परेशान नहीं हो अपनी बहन को इस हालत में देखकर? प्लीज ना रोइए। आप इस बात की इतनी स्ट्रेस लेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर अलीज़ी को कौन संभालेगा? संभाले खुद को। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या क्या कह रही हो तुम? अलीज़े वापस आ गई? खुद यकीन नहीं आ रहा, अचानक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे निकाल दिया हो। और क्या पता वो भाग कर आई हो। अब ये बताओ करना क्या होगा? मुझे तो अहमर की फिक्र हो रही है। आपको अहमर की पड़ी? मुझे तो राहील की परेशानी हो रही है कि बहन को इस हालत में देखकर कहीं वो उसे हमदर्दी कर रहे हैं या फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी की कॉल थी, तबीयत का पूछ रही थी। तुमने बता दिया सब कुछ? क्यों नहीं बताना चाहिए था? राहील, अगर छुपाने वाली बात होती तो मैं छुपा लेती, फिर तो सबको पता चल ही जाना है। क्योंकि अलीज़ा जिस हाल में वापस गई है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएगी। कि जब अपनी मर्जी कर ही ली थी तो जिस हाल में भी थी उसको गुजारा करना चाहिए था। तो सोच रही हूँ क्या जवाब देंगे दुनिया को। और रिश्तेदार, उन्हें तो मौका मिल गया ना हमारी हंसी उड़ाने का। जिस बात को सोच सोच कर मुझे हौल आ रहे हैं ना, वो सिर्फ ये कि कल तक तो उसकी शादी की वजाहतें दे रहे थे और अब